कि सड़क पर नमाज पढ़ना सही है या गलत है? मैं नमाज सड़क पर पढ़ने का समर्थक नहीं। हरीश रावत जी जब भी वो कोई बात कहते हैं उसका संदर्भ केवल वोटों की गिनती से लेकर होता है। क्या सड़क का स्वामित्व आपके पास है? पहला बहुत इंपॉर्टेंट, उसका स्वामित्व तो सरकार के पास है। बस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है इस्लाम में कि जिस जगह का स्वामित्व आपके पास है आप उस जगह पर इबादत कर सकते हैं। अगर आपके पास उसका स्वामित्व नहीं है और आपको जिसके पास उसका स्वामित्व है उसने परमिशन भी नहीं दी है, यानी सरकार, जैसे हमारे यहाँ पे सरकार इस केस में है, बिल्कुल, तो फिर आपकी नमाज होगी नहीं। अच्छा, वो इबादत एक्चुअल में हुई ही नहीं। वो इबादत एक्चुअल में हुई ही नहीं। तो पोलराइजेशन की बात कौन करना चाह रहा है? पोलराइजेशन की बात कौन करना चाह रहा है? कांग्रेस पार्टी करना चाह रही है, बीजेपी करना चाह रही है? सड़क पर नमाज पढ़ना चाहिए या नहीं, ये अपने आप में एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। मुद्दा इसलिए क्योंकि पश्चिम बंगाल के सीएम आते हैं, नए भारतीय जनता पार्टी के सीएम बनते हैं और बनते ही पश्चिम बंगाल में ये कहते हैं कि सड़क पर नमाज पढ़ने पर हमने रोक लगा दी है। लेकिन इसी बीच उत्तराखंड में यह चर्चा क्यों हो गई? उत्तराखंड में इस बात को लेकर के चर्चाएं तेज क्यों हो गई? क्योंकि हरीश रावत जी का एक स्टेटमेंट आता है। वो स्टेटमेंट सुनिए। वो साफ तौर पर कहते हैं कि सड़क पर नमाज पढ़ने से दिक्कत क्या है? अगर मस्जिद में जगह नहीं है जहां पर कोई नमाज पढ़ने जा रहा है और सड़क पर आकर नमाज पढ़ रहा है तो उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। अब सड़क पर नमाज पढ़ना उचित है या अनुचित है, सही है या गलत है, इसे लेकर के आज हम बात कर रहे हैं काजी मुनीश जी से। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं। और आप जो है इस्लामिक स्टडी को लेकर के आपका एक बड़ा अध्ययन है और मैं समझता हूं कि आज इस बात को लेकर के हम खुलासा कर लेंगे कि सड़क पर नमाज पढ़ना सही है या गलत है। बिल्कुल जी, तो काजी जी आप ये बताइए मुझे, क्या पहले हम हरीश रावत जी का स्टेटमेंट आपने सुना है या नहीं सुना है? बिल्कुल सुन लिया आपने। वो जो कह रहे हैं क्या वो सही कह रहे हैं? देखिए, हरीश रावत जी एक बहुत परिपक्व, पुराने, सुलझे हुए पूर्व मुख्यमंत्री हैं जी। उनकी बात के 1 2 3 मतलब नहीं होते। जो वो कह रहे हैं वो सीधा सीधा एक मतलब होता है और उनका मकसद सिर्फ कांग्रेस पार्टी के संदर्भ में मुसलमान वोटों को एक तरफ ध्रुवीकरण करना, और यही एकमात्र उनका उद्देश्य भी है, चाहे वो अपने चुनाव के लिए हो और चाहे वो पार्टी के चुनाव के लिए हो। तो उनको तो बहुत ज़्यादा, उनके बयान को तो बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए। लेकिन जो कुछ उन्होंने कहा है वो उनकी शायद, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि कम नॉलेज, लेकिन जानबूझ के ऐसा किया होगा उन्होंने। क्योंकि जहाँ तक सवाल सड़क पे नमाज़ पढ़ने का है तो 5 वक्त नमाज होती है रोज़ाना। हरीश रावत जी का आप कह रहे हैं कि उन्होंने सिर्फ पॉलिटिकल बेनिफिट्स लेने के लिए बोला ये बात? हाँ बिल्कुल, पॉलिटिकल बेनिफिट्स। उन्होंने पहले इस्लामिक यूनिवर्सिटी का एक शोशा छोड़ दिया था पिछले चुनाव में। नहीं, लेकिन उन्होंने ये भी तो कहा कि किसी के पास इसका प्रूफ भी नहीं है। क्या? कि हमने मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की कवायद कभी की हो। हाँ, तो प्रूफ किसी के पास नहीं है। मैं अचानक से आके किसी जगह पर कह देता हूँ और वो बात निकल जाती है। अब पूरे इलाके में वो बात फैल जाती है। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इसको ज़्यादा फैलाकर थोड़ा ज़्यादा फ़ायदा ले लिया, जितना उम्मीद भी नहीं कर रहे थे हरीश रावत जी। वो चाह रहे थे कि इसका फ़ायदा मुझे हो जाए। और यही फ़ायदा दिखा भी है। पिछले 2022 के चुनाव में हरिद्वार ज़िले के अंदर आपने देखा है भारतीय जनता पार्टी की क्या हालत हुई है। तो इसका फ़ायदा तो हरीश रावत जी ने उठाया, ऐसा नहीं है। उनकी अपनी बेटी भी जीती है स्वामी जी के खिलाफ। तो उसके बाद में वो उस बात से मुकर जाएँ तो अलग बात है। मैं इसको बिल्कुल बैलेंस लेके चलता हूँ। हरीश रावत जी हों या कोई भी दूसरा पॉलिटिकल आदमी हो, जब भी वो कोई बात कहते हैं उसका संदर्भ केवल वोटों की गिनती से लेकर होता है। उसका कोई और दूसरा मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए। ना इनमें से कोई किसी हिंदू का हितैषी है, ना इनमें से कोई किसी मुसलमान का हितैषी है। तो हरीश रावत जी ने जो कहा कि सड़क पर नमाज पढ़ने से सरकारों को या किसी को भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, सहमत हैं आप? दिक्कत तो देखिए, एक तरफ तो मैं इससे पार्शियली सहमत भी हो सकता हूँ कि दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि भाई अगर किसी ने पढ़ ही ली है तो किसी सरकार को क्या परेशानी है कि वो साहब बिल्कुल जाके उसको प्रताड़ित करे या परेशान करे। लेकिन दूसरी तरफ मैं नमाज सड़क पर पढ़ने का समर्थक नहीं हूँ। नमाज सड़क पर नहीं पढ़ी जानी चाहिए। किस लिए पढ़ रहे हैं आप सड़क पे नमाज? सवाल तो ये है ना। मस्जिद भर गई है, उन्होंने कहा है, जो हरीश रावत जी को मैंने सुना है कि मस्जिद भर गई है, उसमें जगह नहीं रही है और इसलिए सड़क पे आ जाते हैं। एक तो पहली बात ये कि नमाज किसके लिए पढ़ रहे हैं आप सजदा कर रहे हैं, अपने और अल्लाह के बीच का एक ताल्लुक़ है, उसको आप अल्लाह के ने जो हुक्म दिया है, जो रसूल ने हुक्म दिया है, उसको पूरा कर रहे हैं।
तो आपके अपनी पूजा अर्चना करने से अगर किसी का ट्रैफिक रुक रहा है या कोई एम्बुलेंस में मरीज जा रहा है वो रुक रहा है, तो फिर मेरा ख्याल है कि वो तो नमाज ही नहीं हुई, पहली बात। करेक्ट। दूसरी बात, क्या सड़क का स्वामित्व आपके पास है? पहला वो तो बहुत इंपॉर्टेंट, उसका स्वामित्व तो सरकार के पास है। बस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है इस्लाम में कि जिस जगह का स्वामित्व आपके पास है आप उस जगह पर इबादत कर सकते हैं। अगर आपके पास उसका स्वामित्व नहीं है और आपको जिसके पास उसका स्वामित्व है उसने परमिशन भी नहीं दी है, यानी सरकार, जैसे हमारे यहाँ पे सरकार इस केस में है, बिल्कुल, तो फिर आपकी नमाज होगी नहीं। अच्छा, तो वो इबादत एक्चुअल में हुई ही नहीं, वो इबादत एक्चुअल में हुई ही नहीं, स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये जिद पर बेस्ड कॉन्सेप्ट नहीं है इस्लाम। इस्लाम एक जीवन पद्धति है, जैसे हम कहते हैं ना हिंदुइज्म एक जीवन पद्धति है, बिल्कुल उसी तरीके से इस्लाम एक जीवन पद्धति है। हर जिंदगी के शोबे में यानी पार्ट में जो जो करना है और जो जो नहीं करना है वो बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट प्री डिफाइंड है। अब प्री डिफाइंड जब सब कुछ है उसके बाद में अगर हुकूमत परमिशन दे रही है तो पढ़ लीजिए भाई, हुकूमत परमिशन नहीं दे रही है तो मत पढ़िए भाई। क्या ज़बरदस्ती है कि नहीं साहब हम तो आज़ाद हैं, हमें तो आर्टिकल इसने और आर्टिकल 25 ने हमें आज़ादी दी है अपने धर्म को। आपको आपके धर्म को पालन करने की आज़ादी दी है। सड़क पर नमाज़ पढ़ने से ही धर्म पालन हो रहा है क्या? 5 वक्त रोज़ाना नमाज होती है मस्जिदों में, इतने कितने नमाजी जाते हैं? एक जुमा के अंदर आप भीड़ दिखाकर साहब ये कर लेंगे, ईद की नमाज सड़क पे हो जाएगी। बड़े बड़े शहरों में, दिल्ली में और दुनिया के बड़े बड़े शहरों में मल्टीपल शिफ्ट्स में नमाज हो रही है। 1 बजे एक बार हो रही है, अगर जगह कम पड़ गई है तो 1:30 बजे दोबारा होती है, 2 बजे दोबारा होती है, तीसरी बार होती है। तो ऐसे करके पूरी नमाज हो जाती है। तो ये कोई खामखा का मुद्दा है, ये बिला वजह में चुनाव आ रहा है और चुनाव के नज़दीक इस तरीके की बातें उठाना, मैं समझता हूँ कि मीडिया को भी थोड़ा सा परहेज करना चाहिए कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन तभी हो पाएगा जब सब लोग मिलकर ये डिसाइड करें कि कौन हमारे ऊपर हुकूमत करने वाला है। नहीं, लेकिन आप इस बात को समझिए, अभी जो आप नमाज की बात कर रहे हैं सड़क पर नहीं पढ़ सकते, तो ये जो रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट पर, सड़कों पर बीचों बीच भी कई बार ऐसे सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल होते हैं कि वहाँ पर नमाज पढ़ते हैं, और अधिकतर ये देखने को मिलता है कि कांग्रेस सरकार इनके खिलाफ फिलहाल नहीं बोलती, बीजेपी के बहुत से नेता बल्कि खिलाफ बोल देते हैं। क्या रेलवे स्टेशन पर या बस स्टैंड पर भी नमाज की जा सकती है? जहाँ किसी को आपत्ति नहीं हो रही है वहाँ हर जगह की जा सकती है। मैंने एक वीडियो देखा था, ट्रेन में भी कोई नमाज पढ़ता हुआ वीडियो वायरल हुआ था। भाई ट्रेन की पूरी बर्थ मैंने बुक की हुई है अगर, तो मैं उस पूरी बर्थ पे नमाज पढ़ लूँ। लेकिन गैलरी में, और गैलरी में नमाज पढ़ रहे हैं, इधर के भी लोग रुके हुए हैं, उधर के भी लोग रुके हुए हैं, तो बताइए वो कोई उचित चीज़ थोड़ी है? किसी को परेशान करके नमाज नहीं होगी। बिना परेशानी के अगर किसी जगह पर बगैर किसी को आपत्ति हुए आप नमाज पढ़ रहे हैं तो कोई मसला नहीं। लेकिन जब किसी को आपत्ति हो रही है, किसी की परेशानी का सबब वजह आप बन रहे हैं, तो फिर कैसी नमाज? आप काजी हैं और आप कह रहे हैं कि सड़क पर नमाज नहीं पढ़ना चाहिए, और हरीश रावत जी नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, बड़े लीडर हैं, वो फिर सड़क पर नमाज पढ़ने से किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। भाई देखिए, ये तो हरीश रावत जी को भी बिठा के एक बार पूछ लेना चाहिए कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। मैं तो इस्लाम धर्म जिस बात की इजाज़त देता है और जिन बातों से रोकता है, इस बारे में तो बात कर सकता हूँ। राजनीतिक आदमी हूँ, आप राजनीतिक टिप्पणियाँ भी मुझसे करवा सकते हैं, लेकिन हरीश रावत जी का कद मुझसे बहुत बड़ा है, उन पर किसी तरह की राजनीतिक टिप्पणी मेरे जैसे छोटे से आदमी को शोभा भी नहीं देती। क्यों नहीं? अगर हम सही और गलत की बात करें तो छोटा क्या और बड़ा क्या? सही और गलत की बात करें, छोटा बड़ा क्या होता है? फिर तो हम बिल्कुल आइडियोलॉजिकली अगर हम बात करें, सिस्टमेटिकली बात करें, आप जिस पद्धति को मानते हैं, जिस पद्धति को आप बेहतर जानते हैं, अगर आप कह रहे हैं कि ये चीज़ गलत है, हरीश रावत जी कह रहे हैं चीज़ सही है, तो पोलराइजेशन की बात कौन करना चाह रहा है? पोलराइजेशन की बात कौन करना चाह रहा है? कांग्रेस पार्टी करना चाह रही है, बीजेपी करना चाह रही है? दोनों बराबर कर रहे हैं। हमारे धामी जी हैं, हर बात के अंदर जिहाद का लफ्ज़ ले आते हैं। जिहाद एक संघर्ष का नाम है। जिहाद तो अगर सुबह को मैं सर्दी के टाइम में उठ के और उस वक्त नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहा हूँ वज़ू करके ठंडे पानी से, तो वो भी एक जिहाद हुआ। तो ये तो वो हर चीज़ में जिहाद ले आते हैं, उसको गलत तरीके से पेश करते हैं। ऐसे ही हमारे मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं हरीश रावत जी, वो पहले मुस्लिम यूनिवर्सिटी का ले आए थे और फिर कुछ और, फिर कुछ और, फिर कुछ और सिर्फ मुस्लिम वोटों को साधने की राजनीति के तौर पे मैं उनके बयान को देखता हूँ। लेकिन माना जाता है कि हरीश रावत जी मुस्लिम्स के बहुत बड़े नेता हैं। अगर हम उत्तराखंड में बात करें तो मानते हैं हम इस बात को? मुस्लिम्स के नहीं, कुछ लोगों के नेता हैं जो इत्तेफाक से मुसलमान हैं। इत्तेफाक से मुसलमान?
कुछ ही मुसलमानों के मतलब नेता हाँ हैं। हाँ हाँ, जिन लोगों के नेता हैं वो ठीक है, वो मुसलमान हैं, वो हिंदू भी हो सकते थे, वो मुसलमान हैं, लेकिन वो उन लोगों के नेता हैं। इसको मुस्लिम्स एज अ कम्युनिटी का लीडर इनको तसव्वुर करना, लेकिन ऐसा कई लोग बोलते हैं कि चूंकि जब वो आते हैं, अगर जिक्र किया जाता है कि अगर वो कानपुर से लड़े हैं तो मुस्लिम एक तरफ जो है हरीश रावत जी को वोट दे देगा। कहा जाता है कि हरीश रावत जी अगर चुनाव लड़ेंगे तो हरीश रावत जी को मुस्लिम वोट्स काफ़ी ज़्यादा पड़ जाएंगे। किच्छा में लड़े थे, क्या हुआ? तो ऐसा नहीं है, 2 जगह से चुनाव लड़े, दोनों जगह से हार गए। उससे पहले लोकसभा हार गए, बेटे लोकसभा हार गए, एक अनुपमा रावत जी जीती हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि खालिस मुसलमानों का वोट पड़ रहा है उनको, वो राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अगर इस बयान की बात कर रहे हैं तो ये तो जाहिर सी बात है पोलराइजेशन वाला बयान है। इससे पहले की राजनीति या इसके बाद की राजनीति वो कैसे करेंगे, तो उसमें ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ मुसलमानों के नेता हैं, उनके पास बहुत सारे लोगों के बहुत सारे काम उन्होंने किए होंगे और उसी वजह से इतना लंबा राजनीतिक करियर है। देखिए वो हम किसी की क्रेडिबिलिटी या किसी का जो पूरे ज़िंदगी का एक सफ़र रहा है उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते किसी एक बात की वजह से।